दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के ऊपर। ये रिपोर्ट आया है 3 फरवरी 2026 को, कल ये रात में रिपोर्ट आया था। इस रिपोर्ट के अंदर दोस्तों आईआरएफसी को लेकर एक बड़ा अपडेट है। मैं आपको अपडेट बता देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो। 3 फरवरी 2026 इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने, जो कि एक नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, इसने दोस्तों यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया है कि वो यहाँ पर ट्राई पार्टी का एक एमओयू साइन कर लिया है। अब यहाँ पर एमओयू किसके साथ साइन किया है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए आईआरएफसी यहाँ पर एक को फाइनेंस करने वाला है। को फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि दो यहाँ पर कंपनीज मिलकर एक प्रोजेक्ट को फाइनेंस करेगी। कौन कौन सी कंपनी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करेगी? एक तो आपकी आईआरएफसी करेगी, ये देख सकते हो, एक आपकी आईआरएफसी करेगी। दूसरी कंपनी का नाम है सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये कंपनी दूसरी है। तो आईआरएफसी और ये कंपनी मिलकर किसको फाइनेंस करेगी? आप देख सकते हो यहाँ पर चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी को। तो यहाँ पर पोर्ट का कुछ कंस्ट्रक्शन का काम है, उसको यहाँ पर फाइनेंसर की ज़रूरत है। तो आईआरएफसी और सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड मिलकर इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करेंगे। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड दोस्तों यहाँ पर ये अपडेट है कि एमओयू साइन हो चुका है ऑलरेडी। जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है वो यहाँ पर साइन कर लिया है आईआरएफसी ने भी, और साथ में यहाँ पर सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भी। आईआरएफसी की तरफ से मनोज कुमार दुबे प्रेजेंट थे, और उसके बाद देख सकते हो चेयरपर्सन थे दोस्तों पोर्ट के सुशांता कुमार, और एलवीएस सुधाकर बाबू जो है वो एसएमएफसी के मैनेजिंग डायरेक्टर है। सो आप कह सकते हो कि एमओयू बिल्कुल साइन हो चुका है। आईआरएफसी इस प्रोजेक्ट को को फाइनेंस करने वाला है, और यहाँ पर को फाइनेंसिंग से आईआरएफसी को बेनिफिट ही मिलेगा। साथ में दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, कितना फाइनेंसिंग होने वाला है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 15,000 करोड़ का, 15,000 करोड़ का फाइनेंस करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर आप कह सकते हो कि आईआरएफसी को 7,500 करोड़, और जो आप कह सकते हो दूसरी कंपनी है आपकी सागरमाला, उसको 7,500 करोड़ देने पड़ेंगे। तो को फाइनेंसिंग ऐसे होता है 50% अमाउंट जो है फाइनेंस का वो आईआरएफसी देगा, और साथ ही साथ 50% अमाउंट कौन देगा? सागरमाला को फाइनेंसिंग कंपनी लिमिटेड देगी 7,500 करोड़। तो ऐसे करके 15,000 करोड़ अरेंज होंगे। और ये पैसा किसको मिलेगा? मैंने आपको फिर नाम बता देता हूँ पोर्ट का। एक पोर्ट है दोस्तों जिसका नाम आप देख सकते हो चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी। तो इसको यहाँ पर ये पैसा मिलेगा। अब ये पैसे से यहाँ पर ये पोर्ट को रिकंस्ट्रक्ट कराना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम करना चाहते हैं। वो सारी चीज़ें अगर मैं आपको बताऊँगा ना तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये प्रोजेक्ट के ऊपर अपडेट आपने देख लिया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट क्या है दोस्तों? आईआरएफसी यहाँ से बाउंस बैक कब करेगा? क्योंकि आप देख सकते हो एक रैली के बाद ना, ये देखिए यहाँ से एक रैली आया था, एक कैंडल बना, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, उसके बाद देखिए एक कमाल की रैली आपको देखने को मिली। इतनी बड़ी रैली के बाद दोस्तों यहाँ से जो आईआरएफसी का शेयर है उसने यहाँ पर क्या दिया? एक पुल बैक दिया। रैली यहाँ तक गई थी 229 पे, बहुत लोगों को ट्रैप किया इसने। 229 जाके डायरेक्टली दोस्तों ये नीचे फॉल किया है। तो यहाँ से बहुत लोगों को आईआरएफसी ने ट्रैप किया है। अब ट्रैप करने के बाद क्या यहाँ से एक बाउंस बैक करने की कोशिश किया? बिल्कुल किया। ये देखिए ये जो कैंडल बनाया था, ये 3 महीने का कैंडल है। ये जो कैंडल बनाया था बाउंस बैक करने की कोशिश किया है आईआरएफसी ने। ऐसा नहीं है कि बाउंस बैक करने की कोशिश किया ही नहीं है, लेकिन उसके बाद देख सकते हो जो बाउंस बैक था वो फेल हो गया। दोबारा कोशिश करता है, ये भी फेल हो जाता है। फिर यहाँ पर कोशिश करता है, ये भी फेल हो जाता है। लेकिन अब यहाँ से जो क्रूशियल लेवल है, जो सबसे क्रूशियल लेवल है, अगर इसके ऊपर ब्रेक करता है, ब्रेक यानी कैसा ब्रेक करना चाहिए मैं आपको बना के बता देता हूँ। ये कैंडल होना चाहिए इस तरीके से, यहाँ पर ब्रेक करना चाहिए, और ये यहाँ पर दोस्तों एक ग्रीन कलर का कैंडल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये जो कैंडल है वो बिल्कुल आप कह सकते हो कि रेड कलर का होना चाहिए, ग्रीन कलर का कैंडल होना चाहिए, और इसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है आईआरएफसी तो यहाँ से आपको 160, 180, 200, 220, 229, ये सारे फिर एक एक करके टारगेट्स आपके सामने अवेलेबल है। तो एक बार 148 के ऊपर क्लोजिंग आएगा ना तो उसके बाद चीज़ें आपको बदलती हुई देखने को मिलेगी। क्योंकि 148 में क्यों कह रहा हूँ, अब ध्यान से समझिए।
यहाँ पर आप देखोगे एक बार कोशिश करता है कि 148 के ऊपर चला जाऊं, देखिए बॉडी क्लोजिंग नहीं आया 148 के ऊपर। दूसरी बार आप देख सकते हो यहाँ पर कोशिश करता है कि 148 के ऊपर चले जाऊं, क्लोजिंग नहीं आया ऊपर। उसके बाद देखोगे तीसरी बार भी कोशिश किया, क्लोजिंग नहीं आया ऊपर, 3 बार फेल हुआ है। और एक कैंडल दोस्तों रिप्रेजेंट करता है 3 महीने को, क्योंकि मैंने 3 महीने का चार्ट पैटर्न लगाया है, ये देखिए। तो यहाँ पर 3, 6, 9 महीने से ट्राई कर रहा है, ये ऑलमोस्ट 9 मंथ से ये ट्राई कर रहा है कि 148 के लेवल को ब्रेक करूँ, लेकिन ब्रेक कर पाया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ब्रेक नहीं कर पाया। उसके बाद तो यहाँ पर ये कंसोलिडेशन फेज बना है ना, कि ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया नीचे गया, इस तरीके से काम कर रहा है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 148 के लेवल को क्रॉस करे उससे पहले 120 रुपये के ईएमए को तोड़ना पड़ेगा। इस तरीके से ईएमए टूटता है, उसके बाद 148 का जो रेजिस्टेंस लेवल है, जो आप कह सकते हो एक सप्लाई जोन है, इसको हम सप्लाई जोन कहते हैं, इसको हम डिमांड जोन कहते हैं। यहाँ से हमेशा बाइंग करने की कोशिश होती है कि भाई यहाँ पर टच करेगा बाइंग आएगा। यहाँ पर क्या होता है? सेलिंग जोन होता है। अगर सप्लाई जोन को ब्रेक कर देता है ना, एक अच्छा ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग 148 के ऊपर देता है, बॉडी क्लोजिंग। बॉडी और वीक में फ़र्क क्या होता है? देखिए बॉडी होती है और ये वीक होता है। ये आपका हो गया वीक, ये आपकी हो गई बॉडी। तो बॉडी अगर ग्रीन कलर में क्लोजिंग देती है 148 के ऊपर, तो चांसेस है कि फिर आपके अगले जो टारगेट्स है, नेक्स्ट टारगेट्स है, वो अचीवेबल है। तो यहाँ पर दोस्तों आप कह सकते हो 148 का लेवल बहुत क्रूशियल है। अब दोस्तों आप कहोगे कि भाई बजट भी अच्छा आ रहा है, IRFC का प्रॉफिट भी अच्छा है, कंपनी भी अच्छी है, फिर भी यहाँ पर ब्रेक क्यों नहीं आ रहा है, ब्रेकआउट क्यों नहीं आ रहा है IRFC के अंदर? देखिए बहुत सारे रीज़न है। सबसे पहला रीज़न ये है दोस्तों कि IRFC का रेवेन्यू स्ट्रगल कर रहा है, कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये IRFC का रेवेन्यू है, जिसमें रेवेन्यू अगर आप देखोगे 6,763 करोड़, 6,723 करोड़, 6,900 करोड़ हुआ, उसके बाद 6,372 करोड़, उसके बाद 6,661 करोड़। अब मैं आपको ग्रोथ का परसेंटेज दिखाता हूँ ईयर ऑन ईयर बेसिस का। आप थोड़ा सा हम नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देखोगे यह है ग्रोथ का परसेंटेज। कितना ग्रोथ का परसेंटेज है IRFC का? थोड़ा सा इसको स्लाइड अप करता हूँ, अब मालूम पड़ेगा आपको। ये देखिए, ये ग्रोथ परसेंटेज है, कितना है? 0.40%, 3.83%, 2.21%, 7.65% माइनस में वो भी, और -1.51%। तो इसका मतलब ये है कि रेवेन्यू अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, यानी कंपनी इसको ज़्यादा फाइनेंसिंग करने के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर रेवेन्यू स्टेबल होगा, जो कंपनी नहीं कर पा रही है। तो एक बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर है। और प्रॉफिट में अगर आप देखोगे डबल डिजिट का ग्रोथ है नेट प्रॉफिट के अंदर, लेकिन सेल्स के अंदर वो ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ये देखिए, इसको कहते हैं डबल डिजिट, 11% का ग्रोथ, 10% का ग्रोथ, 11% का ग्रोथ, ऐसा ग्रोथ आपको सेल्स में देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये ग्रोथ अगर आपको सेल्स में देखने को मिलेगा तो ब्रेकआउट आ सकता है। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेट कट होना चाहिए, जो मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर अच्छा रेट कट होगा डेफिनेटली मार्जिन्स इंप्रूव होंगे और प्रॉफिट बढ़ेगा। उसके बाद यहाँ पर जो लेंडिंग स्प्रेड होता है, लेंडिंग मार्जिन होता है, वो भी सरकार को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी का एक रिवीजन होना चाहिए। और जो फास्टर एसेट ग्रोथ की विजिबिलिटी है वो यहाँ पर बढ़नी चाहिए। तो ये कुछ ट्रिगर पॉइंट थे जो मैंने आपको समझा दिए। वैल्यूएशन दोस्तों अभी ऐसा नहीं है कि वैल्यूएशन बहुत हाई है, बिल्कुल कंसर्न नहीं है वैल्यूएशंस का। कंसर्न ये है कि एक ट्रिगर पॉइंट मिले जहाँ से मार्केट इसको एक पुल बैक दे, वो ट्रिगर पॉइंट इसको अभी तक नहीं मिला। बजट एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता था, लेकिन उस पर उतने रिएक्ट ही नहीं किया उतना, क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि भाई इतना बजट आ सकता है, इतना तो एक्सपेक्टेड था, इतना भी एक्सपेक्टेड था। ये आता ना अगर 3 लाख करोड़, 3,20,000 करोड़, तो ये अबव एक्सपेक्टेशन था। और मार्केट को मैंने हमेशा समझाया आपको, मार्केट को हमेशा सरप्राइज़ पसंद है। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।